हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त। अच्छा है, पढ़ाई करते रहो, मस्त बने रहो। ठीक है। धीरे धीरे हम तीसरे चैप्टर की ओर पहुंच गए हैं, मतलब कि चैप्टर नंबर 4। और ये भी एक 2-3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे और होमवर्क कर रहे होंगे, CW बना रहे हैं, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए प्लीज़। ठीक है। या तो आप पढ़ने में बहुत होशियार हैं जो कमेंट नहीं करते हैं कि आपको सब आता है, सब समझ में आ जा रहा है, या फिर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। या तो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तभी तो कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, कोई डाउट्स नहीं है आपको। ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दें, बाकी सब चीज़ें तो चल ही रही हैं। लॉकडाउन में एक काम तो मिल रहा है तुम्हें करने के लिए कम से कम, बाकी लोग तो फ्री बैठे, तुम्हें कम से कम काम तो है, पढ़ाई करनी है थोड़ी सी। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इन्वर्स तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में। अब डिटर्मिनेंट्स में पढ़ना है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, या ये बोल सकते हैं कि यूजिंग एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट का यूज करके हम डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर? तो हमने एडजॉइंट कल बताया था पिछले लेक्चर में आपको कि एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। एडजॉइंट इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का जो ट्रांसपोज लेते हैं हम, वो क्या कहलाता है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। एडजॉइंट निकालना सीखा था हमने। एडजॉइंट अगर हम 2x2 के मैट्रिक्स का निकाल रहे हैं तो उसका एक शॉर्ट मेथड भी है। हमको डायरेक्ट कोफैक्टर ना निकाल के हम डायरेक्ट इन्वर्स उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख सकते हैं। वो हम अभी बताएंगे क्वेश्चन में कि उसका शॉर्ट मेथड कैसे निकालते हैं। 2x2 का, 3x3 में नहीं कर सकते, 2x2 में कर सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए, इन्वर्स है क्या पहले देख लेते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इधर डिवाइड कर देते हैं अगर, तो ये क्या बन जाएगा? एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू I। क्लियर? अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड ही मल्टीप्लाई होगा, तो इधर क्या आ जाएगा? A इंटू A इनवर्स, और यहाँ पे एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू A इनवर्स I। क्लियर? और हमको पता है कि A इंटू A इनवर्स क्या होता है, मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है, I होता है। यहाँ पे लिख दो A इनवर्स इक्वल टू कितना होता है? I। तो ये तो बन गया I, और ये हो गया एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू A इनवर्स I। I से I कैंसिल हो गया, तो A इनवर्स क्या आ गया? A इनवर्स आ गया एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। क्लियर? ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। ये इसका एक रिलेशन है। ठीक है, देखते हैं अभी। ये है A इनवर्स, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये हमने ड्राइव कर लिया इसका फॉर्मूला यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है। अब फाइंड कैसे करेंगे? फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ A और एक चाहिए एडजॉइंट A।
मतलब जो मैट्रिक्स हमको दिया है उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा और एडजॉइंट निकालना होगा। दोनों चीज़ हम सीख चुके हैं, डिटर्मिनेंट निकालना भी और एडजॉइंट निकालना भी सीख चुके हैं। ठीक, तो फाइंड कैसे करेंगे अब, और क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। तो हमको एक मैट्रिक्स दिया होगा, उस मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट और फाइंड करना है ए इनवर्स। तो पहले उसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट और फिर एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट सबसे पहली चीज तो इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है मैंने बताया था, जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मींस दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तब भी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज हम लिख देंगे कि इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स डजंट एग्जिस्ट। क्लियर, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके थ्रू देखते हैं। 2 - 2 4 3, 2 - 2 4 3। पहले 2 × 2 का देख लेते हैं एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारी एक्सरसाइज 4.5 का। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी, 4.5। अब देखो ये हो गया मैट्रिक्स ए। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सॉल्यूशन करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, मीन्स ये इक्वल टू, इसको क्या करो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दो, 2 - 2 4 3। कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 और -4 2 जा -8, ये आ गया 14 आ गया। ठीक है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम लिख देंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट। ठीक है, क्या है ये, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट करेगा। अब ये एग्जिस्ट करेगा, अब फाइंड करेंगे हम इसका एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए क्या फाइंड करना होता है, कोफैक्टर का मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं, हमने कल सीखा था। पर 2 × 2 का हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं डायरेक्ट, वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए निकालना है तो कैसे निकलेगा, इन दोनों को क्या करो, इंटरचेंज कर दो। इन दोनों को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ 3 और यहाँ 2, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। ठीक है, नंबर वही रहेगा, साइन चेंज कर दो, प्लस था तो माइनस और माइनस था तो प्लस। क्लियर, क्या करना है, जो हमारा मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, और जो हमारा ऑफ डायगोनल है उसके साइन इंटरचेंज करने हैं। ठीक है, क्या करना है, मेन डायगोनल है जो हमारा, मेन डायगोनल चेंज इंटरचेंज पोजीशन ऑफ एलिमेंट, ये हो गया मेन डायगोनल के लिए। और ऑफ डायगोनल में क्या करेंगे, ऑफ डायगोनल में हम करेंगे चेंज साइन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ऑफ डायगोनल में साइन चेंज करेंगे और मेन डायगोनल में हम क्या करेंगे, उसका एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो हमने इंटरचेंज किया, यहाँ पे साइन और वहाँ पे एलिमेंट, तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। यहाँ से हमको क्या मिल गया,
1/14 3 2 -4 2। चाहो तो 14 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, 3/14 2/14 -4/14 एंड 2/14। कट भी होगा, कट करके लिख सकते हैं। कट करके लिखोगे तो क्या बनेगा मैट्रिक्स, ये 3/14 ही रहेगा, ये 1/7 हो जाएगा, ये -2/7 हो जाएगा और ये 1/7 हो जाएगा। ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। ठीक है, तीन में से हम कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तो ऐसे हमको इनवर्स फाइंड करना है। ये 2x2 का है, एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो 2x2 मैट्रिक्स नहीं आता है, हमारे पास आता है 3x3 का मैट्रिक्स आता है। और उसमें केवल इनवर्स पूछेगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे, और अगर कुछ प्रूव करा के इनवर्स पूछता है तो उसका दूसरा तरीका है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक मैट्रिक्स दिया है, इसका हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। और ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स है। तो क्या करेंगे हम 3x3 के मैट्रिक्स में, सबसे पहले तो हम इसको डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, चेक कर लें क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट इसको लिख लो 2 4 -7 1 -1 2 3 0 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो एक्सपांड अलोंग, अब देखो इसमें से सबसे आसान किसके अलोंग होगा एक्सपांड करना, जहाँ पे एक जीरो है, या तो ये कॉलम ले लो या ये रो लो। तो हम एक्सपांड अलोंग C3 कर रहे हैं। ठीक है, अब C3 के अलोंग एक्सपांड किया, प्लस माइनस प्लस, प्लस होता है तो 3, ये और ये हाइड कर दिया, कितना बचा ये, तो 4 2 जा 8 -7 1 जा 7, माइनस माइनस प्लस, जीरो लेंगे तो जीरो ही आएगा। और फिर इसको, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस होता है साइन, पर जीरो इसलिए कोई मतलब ही नहीं। 1 इसको हाइड किया, इसको हाइड किया तो क्या मिला, ये -2, 1 बाहर रखो, इनका मल्टीप्लाई किया तो -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और 4 1 जा 4। इसको सॉल्व करके क्या मिला हमको, ये 1 3 आएगा, ये तो जीरो ही है, प्लस -2 -4 -6। तो यहाँ से आंसर क्या मिल गया, -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ना कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालेंगे हम। तो पहला एलिमेंट हमारा 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, A11। A11 का क्या होगा कोफैक्टर, साइन प्लस होता है, ये आउट ये आउट, कितना आएगा -1 और -0, तो -1 आ गया। दूसरा A12, A12 के लिए ये हाइड किया, ये हाइड किया, कितना मिला, 4 1 जा 4 और -7 इंटू 0, तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे आया 4। अब A13 में ये हाइड हुआ, ये हाइड हुआ, 4 2 जा 8 -7 1 जा 7, कितना आ गया, 1 आ गया। अब A21 कितना आएगा, A21 ये है, ये हाइट ये रो और ये कॉलम गायब, 1 1 जा 1 -3 2 जा 6 आ गया -5। अब A22 क्या होगा, ये है, ये कॉलम आउट और ये रो आउट, 2 1 जा 2 -7 3 जा 21, लेकिन माइनस का है तो +21 हो जाएगा, 23 आ गया।
A23 ये एलिमेंट है, ये आउट ये आउट, 2 2 जा 4 और 7 1 जा 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11 आ गया। अब निकालेंगे A31 कितना आएगा, ये 31 है, रो गया कॉलम गया, 0 माइनस माइनस प्लस और 3 आ जाएगा, 0 प्लस 3 3 आ गया। A32 में ये कॉलम ये रो, तो 0 माइनस 12, तो माइनस 12 आ गया। अब A33 क्या आएगा, ये रो और ये कॉलम गई, ये रो ये कॉलम, तो -2 -4 मिला हमको -6। तो ऐसे हमको फाइंड करना है कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट। क्लियर? अब आगे क्या करेंगे हम, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट आ गया, तो अब निकालेंगे हम एडजॉइंट। कोफैक्टर्स का वो बना लो, ठीक है, मतलब कि AIJ क्या बन गया हमारा, AIJ जो बना वो बना, लिख दो सारे एलिमेंट, -1 4 1, इसके बाद आया -5 के बाद आया 23, फिर आया 11, फिर आया 3 -12 -6, ये हुआ हमारा AIJ। क्लियर? अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट क्या होता है, AIJ का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ले लो इसका, तो क्या आएगा, रो को कॉलम में कर दो, -1 4 1 -5 23 11 3 -12 -6, ये आ गया हमारा एडजॉइंट A। अब नाउ वी नो A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल चुके हो हमने निकाला है डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है, ये रहा -3, 1 अपॉन -3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडजॉइंट A का मैट्रिक्स, -1 -5 3 4 23 -12 1 11 -6, और चाहो तो -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये क्या है, मैट्रिक्स है, इसलिए -3 क्या होगा, सब में डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट नहीं है। तो डिवाइड किया तो -1 और -3, तो कितना बचेगा, 1/3, यहाँ पे 5/3, यहाँ पे -1 हो जाएगा, 3/-3 -1, फिर -4/3, और यहाँ पे -23/3, यहाँ पे 3 4 जा 12, माइनस माइनस प्लस, और ये -1/3, ये -11/3, और ये 2, ये आएगा हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A इनवर्स। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं एक और क्वेश्चन, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 11। ये एक मैट्रिक्स A है, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A, चाहे इसके अलोंग एक्सपांड कर दो या इसके अलोंग एक्सपांड कर दो। तो हम लिख देते हैं एक्सपांड अलोंग R1, ठीक है। R1 के अलोंग एक्सपांड किया तो क्या आएगा, 1 रहेगा, और ये आउट ये आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो -cos² अल्फा और -sin² अल्फा। बाकी क्या आएगा, 0 0 आएगा, ठीक है। यहाँ से क्या मिला, माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ जाएगा, sin² अल्फा प्लस
कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है विच इज इक्वल टू 1 होता है, तो -1 आंसर आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0. सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट. अब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं. ठीक है, तो इसके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं हम. पहले निकालेंगे हम कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स. तो पहला है A11. A11 क्या होगा? ये आउट, ये आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो हमारा निकला वही आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. तो ये क्या देगा हमको? -1. A12 कितना आएगा? 0 के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये गया, ये गया, इसका इससे मल्टीप्लाई 0, इसका इससे मल्टीप्लाई 0, माइनस साइन होता पर 0 है, कोई मतलब नहीं. A13 ये गया, ये गया, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई 0 ही 0 है. A21 में ये आउट, ये आउट, इसका इससे 0, इसका इससे 0. A22 ये A22 है, ये आउट, ये आउट, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा. ठीक है, तो माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा, ये तो 0 ही है. A23 क्या आएगा? ये आउट, ये आउट, ये दोनों आउट हो गए, साइन अल्फा आ जाएगा और बाकी 0 आएगा. A31 क्या आएगा? ये आउट, ये आउट, 0 0 हो जाएगा. A32 ये आउट, ये आउट, साइन अल्फा आ जाएगा. ठीक. A33 ये आउट, ये आउट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा. अभी देखो हमने मल्टीप्लाई कर दिए, साइन किसी के नहीं देखे. ठीक है, तो देख लो साइन किसके किसके चेंज होंगे. A12 नेगेटिव होना चाहिए पर 0 है, -0 करो या 0 करो. ठीक है, 21 का भी माइनस होना चाहिए था पर 0 है. 23 का भी माइनस होना चाहिए, 31 नहीं होना, 32 का भी माइनस होना चाहिए. 23 का हमने चेक किया, क्या ये गया, ये गया, साइन अल्फा और 0, हमने साइन नहीं लगाया था इसलिए ऑड वालों के साइन यूज कर लिए. तो हमारा बन गया यहाँ से कोफैक्टर का मैट्रिक्स. तो Aij क्या बना हमारा? Aij बना हमारा -1 0 0 फिर 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और थर्ड में 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा. ये आया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब आगे क्या करना है? फाइंड करना है एडजॉइंट ए. तो एडजॉइंट ए क्या है? इसका ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज ले लो, क्या बन जाएगा? -1 0 0 इधर आ गया ये, और ये 0 माइनस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे थर्ड 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा. तो इसका ट्रांसपोज करने से भी सेम ही आया. इसका ट्रांसपोज भी क्या है? सेम ही है. जो हमारा कोफैक्टर का मैट्रिक्स है वही हमारा ट्रांसपोज का भी मैट्रिक्स है. क्लियर? तो अब हम निकाल लेते हैं. नाउ यूजिंग A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस इंटू एडजॉइंट A. तो A इनवर्स क्या आ जाएगा? 1 अपॉन, ये कितना निकला था? -1, 1 अपॉन -1, और अंदर क्या है? -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा. -1 अंदर डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई, जो भी है बात एक ही है.
यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये +1 मिल जाएगा, ये 0 0 मिल जाएगा, ये भी 0 0 मिलेगा, ये प्लस का कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, ये प्लस का साइन अल्फ़ा हो जाएगा, ये प्लस का साइन अल्फ़ा हो जाएगा, और ये माइनस का कॉस अल्फ़ा। ये हो गया हमारा ए इनवर्स। समझ में आया कैसे करना है? तो जो यहाँ पे हमारा ए इनवर्स है वो किसके इक्वल है, हमारे ए के ही इक्वल आया है। चेक कर लो है कि नहीं है, ठीक है। और अगर तुम्हें चेक करना हो कभी कि क्या हमारा ये जो इन्वर्स है वो सही है या गलत है, तो चेक कर सकते हैं। चेक किससे करोगे, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई आना चाहिए। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हमको कौन सा मैट्रिक्स दे दे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, तो ये हमारा आंसर सही। क्लियर, समझ में आया? हमने 2 क्वेश्चन किए, तो सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा, तुम भी कुछ करोगे ना, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो तो मैं आ रहा अपने तरफ से करने हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से पहले तक, ठीक है। उसके आगे क्या करना है वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा कुछ प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो अभी मैं बता रहा था कि ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उस ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स करोगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, वो मैट्रिक्स मिलेगा। किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का इनवर्स करोगे तो वो मैट्रिक्स मिलेगा। और अगर किसी मैट्रिक्स के साथ में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, ठीक है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया फिर इनवर्स किया, तो वो किसके इक्वल होगा, उस कांस्टेंट के इनवर्स के मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इनवर्स के। मतलब कांस्टेंट का भी इनवर्स और मैट्रिक्स ए का भी इनवर्स, दोनों के इनवर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बराबर होगा। ए बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। मतलब पहले बी इनवर्स फिर ए इनवर्स। क्लियर, इसको भी हम आगे लिख सकते थे पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही हो, कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का इनवर्स निकालते हैं या किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का ट्रांसपोज करते हैं तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, मतलब बात सेम ही, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें से ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी भी यूज होगी क्वेश्चन में। क्लियर, तो ये क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है एंड मैट्रिक्स बी, 2 मैट्रिक्स दिए हुए हमारे पास। कह रहा है वेरीफाई ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन जो होगा वो लेंदी होगा, ठीक है। तो पहले तो हमको ये चीज़ निकाल लेते हैं, ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट ए चाहिए। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14, कितना आ गया 1, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए बताया था हमने, एडजॉइंट ए क्या होता है, 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो 5 और यहाँ 3, और इन दोनों का साइन चेंज कर दो तो दोनों प्लस थे दोनों माइनस हो गए। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। क्लियर, अब अगर हमको ऐसे ही बी का निकालना है तो यहाँ पे क्या निकाल लोगे, बी के लिए बी का डिटर्मिनेंट निकालो, कितना आएगा 54, 9 6 जा 54, 8 7 जा 56, तो यहाँ से आ गया -2 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो इसका भी इनवर्स पॉसिबल है, तो इसका एडजॉइंट बी निकाल लो। एडजॉइंट बी कितना आएगा, इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दो और इन पे साइन चेंज कर दो। क्लियर, तो इसका ए इनवर्स कितना आ गया, ए इनवर्स जो है वो आ गया 1/√2
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, 1/a मतलब ए 1 है और ये 5 -7 -2 एंड 3। समझ में आया? तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स। ऐसे ही बी इनवर्स निकाल लो। बी इनवर्स क्या होगा? 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी, तो 1/-2 और ये कितना आ जाएगा? 9 -8 -7 6। क्लियर? अब क्या करो, ये हो गया ए इनवर्स, ये हो गया बी इनवर्स, दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। लेकिन बी इनवर्स आगे रखना है और ए इनवर्स पीछे रखना है। तो बी इनवर्स 1/-2 और यहाँ पे 9 -8 -7 6। ये तो 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। -7 -2 3। मल्टीप्लाई कर दो दोनों मैट्रिक्स को, क्या मिलेगा? 1/-2 बाहर है, मल्टीप्लाई करो रो कॉलम, ठीक है? तो 9 5 जा 45 एंड -8 और -2, 8 2 जा 16 माइनस माइनस प्लस। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 9 7 जा 63 नेगेटिव एंड 8 3 जा 24 अगेन नेगेटिव। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -7 5 जा 35 एंड 6 2 जा 12। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से 7 7 जा 49 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस एंड 6 3 जा 18। तो क्या मिला देख लो इसका आंसर, -1/2 एंड ये कितना हो जाएगा? 45 और 6 51 161 हो गया और ये 80 और 7 87 हो गया माइनस का। ये कितना हो गया? -47 और ये 67। ये आया हमारा ए इनवर्स और बी इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? अब निकालते हैं हम इसका LHS पार्ट, ठीक? यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो जब ये बताऊँगा तो मिटा दूँगा। तो यहाँ से यही क्वेश्चन कंटिन्यू है। तो LHS पार्ट लेते हैं हम। ये कौन सा पार्ट लिया था हमने? यहाँ पे RHS। टेक RHS एंड नाउ टेक LHS। तो LHS पार्ट में AB इनवर्स निकालना है, तो उससे पहले तो AB निकालना पड़ेगा। तो AB क्या आ जाएगा? A कितना है? 3 7 2 5 और B कितना है? 6 8 7 9। मल्टीप्लाई करो दोनों को, क्या मिलेगा? सिक्स 3 जा 18 प्लस 7 7 जा 49। फिर सेकेंड कॉलम से 8 3 जा 24 प्लस 9 7 जा 63। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 12 प्लस 35 एंड 16 प्लस 45। यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा सॉल्व करके, 67 मिला और 87 मिला, यहाँ 47 मिला और यहाँ 61 मिला, ठीक है? ये आया हमारा AB, ठीक? अब AB का इन्वर्स निकालना है तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ AB क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दो 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। क्लियर? अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा तब आंसर आएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 67 को 61 से, कितना मिलेगा? 4087 आया इसका मल्टीप्लिकेशन। और दूसरे का करते हैं
4089 आया इसका मल्टीप्लिकेशन, तो 4087 माइनस 40, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने तो 4087 मिला, 4089 मिला, आया -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हो गया हमारा -2। अब निकालते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का एडजॉइंट क्या होगा, ये ए बी है, इसका एडजॉइंट निकाल लो, क्या मिलेगा एडजॉइंट, इन दो मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर दो 61 67, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो -47 -87, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं हम ए इनवर्स कितना हो जाएगा इसका, सॉरी ए इनवर्स नहीं, ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स कितना आ जाएगा 1 ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए बी। यहाँ से मिल गया हमको कितना 1/-2 है, तो ऊपर लिख देते हैं -1/2, और अंदर क्या आ गया 61 -87 और -47 67। तो LHS RHS इक्वल हैं दोनों, लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ऐसे हमको ये क्वेश्चन को वेरीफाई करना है, क्लियर, आसान है, जो दिया है बस वो करते जाना है। हमें ए इनवर्स पता है कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, मॉडुलस उसका एडजॉइंट पता है कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट पता है कैसे फाइंड करते हैं, बस फॉर्मूले में रख देना है, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई भी करना चाहते हो तो अंदर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये डिटर्मिनेंट्स नहीं है, मैट्रिक्स है, इसलिए सबके साथ में मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, क्लियर। वो वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो, ठीक है, मिटा रहा हूँ। हम एक क्वेश्चन अब ये वाला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें एक मैट्रिक्स ए दिया है और कह रहा है हमको कि शो करो a² - 5a + 7i = 0। और ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं मैट्रिक्स में, ठीक है, मैट्रिक्स में हम ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं, क्लियर, ये चीज़ हम मैट्रिक्स में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें इसके आगे कौन सा स्टेप करना है, फाइंड करना है ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स अब कैसे फाइंड करते हैं, ये दूसरा तरीका ए इनवर्स फाइंड करने का, वो देखते हैं। तो पहले तो उसको शो कर देते हैं, तो a² निकालते हैं, a² क्या होगा, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 -1 2, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 3 3 = 9 -1, इसका होगा 3 + 2, यहाँ होगा -3 - 2, यहाँ होगा -1 + 4, यहाँ से क्या मिल गया हमको 8, यहाँ 5, यहाँ -5 और यहाँ 3, ये आ गया हमारा a²। अब a हमको पता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है, तो अब क्या करो, रख दो इसमें नाम a² - 5a + 7i। a² कितना आ गया 8 5 -5 3 एंड -5 टाइम्स a, तो a में 5 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, एक बार रख देते हैं पहले, 5 3 1 -1 2 + 7 और i की वैल्यू 1 0 0 1, तो ये हो जाएगा 8 5 -5 3, और ये माइनस प्लस कर देते हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर -5 से, कितना हो जाएगा -15 -5 + 5 और -10, और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 0 0 7 बन गया। ऐड कर दो इनको, क्या मिलेगा, जो मैट्रिक्स मिलेगा वो देखो क्या मिलेगा, 8 - 15 + 7, 8 - 15 + 7, और यहाँ मिला 5 - 5 + 0, यहाँ मिला -5 + 5 + 0, यहाँ मिला 3 - 10 + 7।
तो देख रहा है तुम, सब कुछ कट जाएगा और ये हमको मिल जाएगा 0 0 0 0 मैट्रिक्स, मतलब कि 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया ना। अब हमको फाइंड करना है ए इनवर्स। तो अब क्या करेंगे ना, इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। ठीक है, तो कांस्टेंट वाले को उस तरफ भेज दो, तो ए स्क्वायर माइनस 5a इक्वल टू माइनस 7i। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे हम बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा a इंटू ए इनवर्स। ठीक है, ए स्क्वायर था, इसका एक ए इनवर्स के साथ में ले लिया, माइनस 5a ए इनवर्स और इक्वल टू माइनस 7i ए इनवर्स। डन, ये स्टेप समझ में आया। ए स्क्वायर को हमने ए इंटू ए लिखा, इसका ए को इसके साथ में ले लिया तो ये क्या बन गया, आई बन गया, ये ए आई हो गया, माइनस 5i हो गया इक्वल टू माइनस 7 और आई का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आई किसी से मल्टीप्लाई होगा तो वो वही रहेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आई इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस 7 इससे डिवाइड कर दो तो माइनस 1/7 हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, ये a बचेगा माइनस 5i बचेगा इक्वल टू ए इनवर्स। आई को रखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, तो मैट्रिक्स बनाने के लिए हमको 5 की ज़रूरत, आई की ज़रूरत पड़ेगी। बट ए के साथ जब आई मल्टीप्लाई होगा तो वो ए ही देगा। तो यहाँ से ए इनवर्स क्या आ जाएगा, माइनस 1/7 और यहाँ पे मैट्रिक्स ए क्या बनेगा, मैट्रिक्स ए बनेगा हमारा, क्या था ए मैट्रिक्स ए 3 1 माइनस 1 2 और माइनस 5i कितना हो जाएगा 5 0 0 5, यही बनेगा। तो माइनस 1/7 और इसको सॉल्व करोगे तो क्या मैट्रिक्स आएगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 1 माइनस 0 1 माइनस 1 और 0 माइनस 1 2 माइनस 5 माइनस 3। ये हो गया हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर? तो आसान सा क्वेश्चन है, प्रूव करना हमने पिछले लेक्चर में मैट्रिक्स में हमने सीख चुके हैं कि प्रूफ कैसे करते हैं। बस हमको देखना था कि आगे ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी ये रिलेशन दिया है उसमें दोनों साइड कब, पहले जब ये कांस्टेंट को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये प्रोसेस मिलेगा और इस साइड ए इनवर्स बचाएंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, मैट्रिक्स की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, हमको ए इनवर्स मिल जाएगा। ये भी हमें 3x3 में ही पूछा जाता है। तुम्हारे पास 3x3 के 2 क्वेश्चन है, वो होमवर्क में करने हैं। कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट कीजिए प्लीज़। ठीक है, और अगर कोई भी नया बंदा है जो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, और पुराने बंदे बेल आइकन को दबा के रखें। क्लियर? तो ऐसे हमको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट एक्सरसाइज है और उसके बाद मिसलेनियस भी है, बट टॉपिक के हिसाब से देखें तो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारा, और वो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन को अगले लेक्चर में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थैंक यू।